सर क्या नाम है आपका? सर गौरव दास। कहाँ से हो? जी दास बहादुरगढ़, ज़िला झज्जर, हरियाणा से। क्या करते हो सर अभी? जी सर, फ़िलहाल मेरी एमए चल रही है और मैं साइड बाय साइड सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और संत रामपाल जी से कब जुड़े थे? जी दास पे संत रामपाल जी महाराज ने सन 2005 में दया की थी नामदान की। सर जो संत रामपाल जी के फॉलोअर्स है वो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि संत रामपाल के जितने भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो युवा हैं या बुज़ुर्ग हों, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं करते, जैसे फिल्में देखना, नाचना, गाने गाना, क्रिकेट देखना। तो इनका क्या कारण है सर? आज की दुनिया में देखा जाए तो लोगों का जो नेचर है वो फिल्में देखना, क्रिकेट देखना हो गया है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर जो हमारे समाज में ये मतलब ये सारी चीज़ें चली हुई हैं, फिल्में, गाने और हर तरह की अश्लीलता आजकल फैली हुई है, ये ज्ञान न होने की वजह से है। क्योंकि हमें ये पता नहीं है हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और हमें परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन किस लिए दिया है, हमें भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें ये गानों में खोकर रहना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को ये बताया है कि ये जो आप गाने वगैरह देख रहे हैं ये अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा कहती है कि एक जो सांस होती है उसका बहुत ज़्यादा कीमत होती है, वो तीनों लोगों के बराबर, उससे भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये हमारा अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्य ऐसा कोई मतलब ना गाने देखते, ना मूवीज़ वगैरह और ना गेम्स वगैरह में ध्यान रखते। सर ये भी संत रामपाल जी के भक्त दावा करते हैं कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो संत रामपाल जी से जुड़ जाता है तो कितना भी खतरनाक कोई भी बीमारी है या कोई दुख है वो सारे दूर हो जाते हैं। क्या ये आपको लगता है ऐसा होना संभव है? हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे साथ खुद मैंने बचपन में जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट थे, तीनों ताप का बहुत ज़्यादा दुख था मेरे ऊपर, और इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया था दास। और माली की शरण में आने के बाद मेरे सारे कष्ट दूर हो गए थे। तो ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा कहते हैं कि उनकी शरण में आने के बाद और जो नियम में रहकर सत भक्ति करेगा सच्चे विश्वास के साथ, उनका कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। आपको किस प्रकार की परेशानी थी, कैसे दूर हुई वो? सर जब मेरा बर्थ हुआ उस टाइम पे मेरी कमर में एक फोड़ा था जिसका डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया था। तो उसकी वजह से मेरे पैरों में पैरालिसिस जैसी एक हो गई थी कंडीशन, और बेल्ट से नीचे तक का मुझे कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, मतलब लैट्रिन बाथरूम का मुझे कुछ पता नहीं चलता था कब निकल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। साथ ही मेरे पैर ऐसे अंदर की साइड ऐसे बेंड हो गए थे जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाता था बचपन से ही। और साथ ही एक और उसकी वजह से कोई नस वगैरह कमर की ऐसी दबने की वजह से एक और ऐसी बीमारी हो गई थी कि अगर थोड़ी सी भी मुझे खरोंच लग जाती है कहीं पे भी मेरे पैरों में, हाथों में, तो जैसे मैं चलते चलते गिर जाता था तो मेरे पैरों में वो खरोंच लगते ही और वहाँ से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता था और घाव हो जाते थे जो कि कई कई महीनों तक नहीं भरते थे। तो ऐसी मतलब मुझे बीमारी थी और भी काफ़ी सारे मतलब बीमार रहता था। दास ने ऐसा समय देखा है कि मैं 6-7 महीने तक चारपाई में रहा हूँ। मतलब मेरे पैरों में प्लास्टर होते थे। दास के दोनों पैरों के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, 3 इस पैर के और एक मेरा कमर का, मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मैंने नरक भोगा है, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद परमात्मा की दया से मेरे सारे दुख दूर हो गए। जी सर जैसे कि एक दावा संत रामपाल जी के भक्त करते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ हैं, कहते हैं कि संत रामपाल जी ही विश्व को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे और पूरी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा माहौल बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नज़र तो आता नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी भी जेल में है। दूसरी तरफ जितनी भविष्यवाणियाँ मीडिया है वो नरेंद्र मोदी पे फिट करता है। तो सर ये जो दावे हैं ये कहीं झूठे तो नहीं है जो आप लोग संत रामपाल जी पे फिट करते हो? जी नहीं, देखिए ऐसा कोई भी दावा झूठा नहीं है। जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उन भविष्यवक्ताओं ने बिल्कुल खरी वाणियाँ कही हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी पर पूरी खरी उतरती हैं। जैसे कि नासर अहमद जी हैं, संत ये राधा स्वामी पंथ से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, उन्होंने और भी काफ़ी भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी पर भविष्यवाणियाँ की हैं जो कि बिल्कुल सत्य हैं। अगर हम उनकी भविष्यवाणियों को एक एक करके देखें और संत रामपाल जी से मिलान करें तो उनकी भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी पर पूरी फिट बैठती हैं। और जैसे संत रामपाल जी महाराज अभी समाज सुधार का काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो जैसे नासर अहमद से बहुत भविष्य वक्ता हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये कहा है कि वो जो संत होगा, एक शायरन नाम का एक संत आएगा जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरे एक भारत देश में जन्म लेगा जो कि भारतवर्ष है। ऐसा देश मतलब एक समुद्र के नाम पर जिसका देश का नाम होगा। तो वो जो शायरन होगा वो समाज से सभी प्रकार की बुराइयों को मिटाकर अपने अध्यात्म ज्ञान से
एक नया प्रकाश ऐसा फैलाएगा जो कि पूरे विश्व को मान्य होगा। और संत रामपाल जी महाराज आज अपना ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो कि आज पूरे विश्व को मान्य हो रहा है। सर जैसे कि हिंदुस्तान में देखा जाए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है। अभी जैसे कि गणेश चतुर्थी का माहौल आ गया है और ये सारी पूजाएं होने लगी हैं, तो आप इन चीज़ों को क्या संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से किस प्रकार से देखते हैं? जी देखिए, जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा की जाती है, उनका मतलब उन्हें एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए ऐसा कुछ करके मतलब घर पे लाते हैं, पूरे आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और ये देखने में आया है, काफ़ी ऐसी हमने देखी हैं मीडिया में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, कि जो गणेश जी का विसर्जन किया जाता है वो उनकी मूर्तियों का बहुत बुरी तरह से कई बार अपमान किया जाता है, जो कि सही नहीं है। और परमात्मा बताते हैं कि जो गणेश जी हैं वो मतलब शिव जी के पुत्र हैं और उनसे लाभ लेने का कोई अन्य मंत्र है जो कि संत रामपाल जी महाराज हमें प्रदान करते हैं। जो बहुत से जो गणेश जी के मतलब पूजा करते हैं वो ओम गण गणपताय नमः ऐसा कुछ मंत्र जाप करते हैं, जो कि गणेश जी का लाभ देने का नहीं है। उनका जैसे एक गाय होती है, गाय को अगर हम गाय गाय ऐसे करके बुलाएंगे तो वो नहीं सुनेगी, लेकिन अगर हम उसको आओ आओ करके बुलाएंगे तो वो बहुत जल्दी उसको समझती है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रत्येक देवता का, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, देवी दुर्गा हो, गणेश जी हो या कोई भी देवी देवता हो, उनका एक अलग से एक मंत्र होता है जिसका जाप करने से वो अपने जाप करने वाले साधक को पूरा लाभ प्रदान करते हैं। तो ये जो गणेश जी की पूजा इस तरह से की जाती है, ये पूजा विधि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ठीक नहीं है। सर जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन की है, केमिकल साइंसेज में मेरी स्पेशलाइजेशन है और मैं भी एमए कर रहा हूँ और साथ ही आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। सर आप एक चीज़ बताइए, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो कि चारों आप देख सकते हैं बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही स्मोकिंग करने लगते हैं, बियर वगैरह पीने लगते हैं और नास्तिकता की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? सर और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो बेरोज़गारी का माहौल बढ़ता जा रहा है देश में, उस हिसाब से जो आज की युवा पीढ़ी है गलत काम करने लगी है ना, लूटपाट करने लगे हैं, तो इस तरह से स्थिति कैसे बन रही है, कैसे दूर हो सकती हैं? सर ये जो स्थिति हमारे देश में और बाकी के देशों में आज आई हुई है कि आध्यात्मिकता का पतन होता जा रहा है और अश्लीलता और मतलब उल्टी सीधी कामों की तरफ मतलब जगत के लोग और ख़ास करके हमारे जैसी युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि उन्हें अध्यात्म की जानकारी नहीं है। जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, सदग्रंथ है, प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, उनके धर्म ग्रंथ को मानने वालों को ही ज्ञान नहीं है कि उन पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है, किस परमात्मा की पूजा के लिए कहा गया है और बाकी क्या निर्देश दिए गए हैं, ये उन्हें नहीं पता। क्योंकि ये सब ज्ञान एक सच्चा संत, एक तत्वदर्शी संत ही ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जो कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और बहुत सारे ऐसे भगवा वेशधारी, जटाधारी, ऐसे काफ़ी सारे संत हैं, लाल वस्त्रधारी, लेकिन उन्हें हमारे पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है। और इसी वजह से आजकल काफ़ी मतलब बेरोज़गारी के चलते युवाओं के दिमाग में मतलब उल्टी सीधे विचार आते हैं। जैसे बलात्कार काफ़ी बढ़ रहे हैं देश में, क्योंकि उल्टे सीधे विचार आते हैं। अब वही कहते हैं कि खाली बैठे दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ उल्टे विचार आएंगे। अब जैसे बहुत से मतलब हैं, हमारी जैसी युवा पीढ़ी है वो स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है और भी मतलब जुए वगैरह और काफ़ी सारे लड़कीबाजी, काफ़ी सारे मतलब उनमें विकार हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान से हेत, और मतलब ये बताते हैं कि जो नारियों के साथ मतलब बुरा व्यवहार करते हैं उनको नरक में क्या सज़ा दी जाती है, और जो सुरापान यानी मतलब दारू वगैरह पीते और विकार करते हैं उन्हें क्या सज़ा दी जाती है। तो ये तत्व ज्ञान होने से ही मतलब इन सब बुराइयों से समाज हट सकता है। जैसे अब हम जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं, कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य ना बीड़ी सिगरेट पीता, ना दारू, कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, झूठ, चोरी, ठगी, लड़कीबाजी कुछ भी नहीं करते वो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान ही ऐसा दिया है जिसको समझने के बाद मनुष्य ये सब काम नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।